तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे ने जिस तरीके से सनातन धर्म को खत्म करने और डेंगू मलेरिया से उसकी तुलना की है, इसको लेकर सनातन धर्म को मानने वाले लोगों में उबाल है और उसके बयान पर क्या कुछ कहना है, आज इसी पर बात करने के लिए श्री श्री 1008 अंतर्राष्ट्रीय महामंडलेश्वर सविता जमुना दास जी हमारे साथ मौजूद हैं। किस तरीके से देखती हैं साध्वी जी, आपने वो बयान सुना होगा, ऐसे बयान को आप किस लिहाज से देखती हैं? देखिए, हम तो एक बात जानते हैं कि जन्मभूमि स्वर्गादपि के लिए कहा जाता है ना, कि हमारे लिए तो हमारी जन्म भूमि को ही कहा जाता है कि जहाँ हम जन्म लेते हैं। हमारी विशेषकर ये भूमि के लिए है कि शेरों को जन्म देती है, तो गीदड़ वाले बयान हमारे यहाँ नहीं होते। और ये जो इन्होंने कहा है M.K. स्टालिन के बेटे ने, जो उदयनिधि ने जो डेंगू और मलेरिया से तुलना की है। अब एक बात और कहना चाहेंगे कि जो जैसा होता है उसकी बात भी वैसी ही होती है। अब ये मच्छरों में, डेंगू में, मलेरिया में ही बैठता है तो इसका ज्ञान भी इतना ही होगा। ये अल्पबुद्धि है और इसका तो हम ये कहेंगे कि हम सनातन धर्म की इन्हें परिभाषा पहली बात तो आती ही नहीं है कि सनातन धर्म किसे कहते हैं। ये इसको मिटाने की बात करते हैं। सनातन धर्म को ये कैसे मिटा सकते हैं? सनातन का अर्थ है शाश्वत और सदा रहने वाला। इनके ये कितने समय से मुगलों ने यहाँ राज किया, अंग्रेजों ने किया, कौन मिटा सका? तो इनकी तो हस्ती क्या है। धूमिल हो गए जिन्होंने सनातन की तरफ उंगली भी उठाई है। और क्या ये कम आंकते हैं? सारे संत समाज में रोष है, पूरे सनातनी हिंदू जो हैं वो विरोध में हैं। अगर अपनी पे आ जाएंगे ना साधु संत, अगर यहाँ जितने कुंभ के मेले में इकट्ठे होते हैं और बाकी तो घर में होते, अगर सारे रुख भी कर देंगे ना इसकी तरफ में, तो इसे पता चल जाएगा कि सनातन को डेंगू और मलेरिया कहने का क्या अर्थ है। ये क्योंकि मच्छर है तो मच्छर जैसी बात करेगा। मच्छर को तो ऐसे हर कोई मार के बराबरी कर देता है, तो इसने वही बात कही जो इसकी औकात है। तो साध्वी जी, देखिए चुनाव भी आ रहे हैं तो लोग देख रहे हैं कि कांग्रेस के लोग, कांग्रेस से जुड़े लोग किस मानसिकता से बयान दे रहे हैं। आपको नहीं लगता कि सनातन जैसे धर्म, जो इतना प्राचीन धर्म है, उसका खुले मंच से अपमान करना, तो लोग अब कह रहे हैं कि देखिए कांग्रेस की तो नीति यही रही है। देखिए, अभी इसकी यात्रा चली थी, राहुल गांधी की जो यात्रा चली थी, ये कहता था मेरी मोहब्बत की दुकानें हैं। ये इनकी मोहब्बत की दुकानें हैं कि इन्होंने ये उद्देश्य दिए हैं, इन्होंने जिनोसाइड कॉल थी इसकी, ये यात्रा नहीं थी। तो यानी खुले मंच पर इन्होंने बात कही है। तो नरसंहार ये जहां जहां गया है और जहां जहां इसने देखो वहां बलवे हो रहे हैं। और पहली बात तो हम तो इसे अल्प बुद्धि में रखते हैं, राहुल गांधी को हम अल्प बुद्धि में रखते हैं। कांग्रेस के जो है दिशाहीन हो चुकी है, इसलिए ये जो मन में आता है उटपटांगी इसके जितने भी जो सहयोगी हैं वो ऐसी बात करते हैं। तो हम लोग जितने भी सत्य सनातनी हैं, हम अपनी पे आ जाएं तो क्या इन्हें बोलने देंगे? और राहुल गांधी को क्या पता है सनातन धर्म क्या होता है? सनातन धर्म का मूल मंत्र क्या है? सत्य, अहिंसा और त्याग, परोपकार, ये मूल मंत्र सनातन धर्म का है। इसका अर्थ गलत ना लेना। बिच्छू के कांटे का मंत्र नहीं पता और सांप के बिल में हाथ डाल रहे हो, यानी कि अभी ये सनातन का जब ये परिभाषा मूल मंत्र नहीं जानते हैं और यह लड़ने किससे चले? सनातन से, जो सदा रहने वाला है। ये कमजोर ना समझें कि जितने हिंदू हैं वो इनकी बात को सनातनी आराम से पचा जाएंगे। क्या हम नहीं बलवा कर सकते? ये क्या चाहते हैं नरसना? तो इनकी पुश्ते, इनकी जो आने वाली नस्लें हैं ना, पनाह मांगेंगी और ये आज भी अपना वजूद खो देंगे। ये तो हम लोग अपने मूल मंत्र पे हैं, क्योंकि सत्य, अहिंसा, त्याग और हमारा मूल मंत्र है। हम इसके ऊपर परोपकार पे चल रहे हैं। ये कहते हैं ना, देखना है जोश कितना बाजुए कातिल में है। क्योंकि अब लोग, हम भी क्या कर चुके हैं, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। अब हमारे बाजुओं को भी देखो, अब हम शस्त्र और शास्त्र दोनों से चल रहे हैं। भूल मत कर देना। और रही बात चुनाव की, इलेक्शंस की, तो इसका वजूद क्या है? जब इन्हें अपना भी खुद पता तो है नहीं कि इनके कौन माँ है, कौन बाप है, मतलब धर्म क्या है, किसको क्या लगाएं। माँ बाप से हमारा मतलब है कि जड़ क्या है। अभी राहुल गांधी को ये तो पता नहीं है। तो ये देखो, जब ये एक बयान इसने दिया था जो बहुत वायरल हुआ था, उसे बोलने का तो पता नहीं है। घंटों लगा दो, सदियां लगा दो, उनका अर्थ ही समझ में नहीं आता। और चले हैं ये किसको? शेरों को ललकारने के लिए। कम मत आंकना, कभी भी सनातनी शेरों को कम मत आंकना, क्योंकि माँ भारती तो वो है
कि जो बचपन में शेरों से खेलते हैं। हम उनकी संतान हैं, हम उनके वंशज हैं कि हम तो शेरों में बचपन से खेला करते हैं। ऐसे बोलने वालों को माफी मांगनी पड़ेगी, और वैसे यह माफी के लायक नहीं है। इनको जो है, जो वहां का अब सीएम है ना तमिलनाडु का, उसे हम तो कहते हैं कि उसे त्याग पत्र देना चाहिए, क्योंकि ये लोग, इनके घर का माहौल कैसा होगा, इनकी सनातनी जो इसके डेंगू मच्छर बता रहे हैं, तो इनका परिवेश देख लो ना कि इस साल इनका प्रवेश कैसे हुआ है। क्योंकि जो बच्चों को घर में माहौल होगा उतनी शिक्षा होगी। यानी कहीं ना कहीं आपने देखा तमिलनाडु में कांग्रेस की सरकार बनी, गायों को सड़क पे, तो कल को इन्होंने संदेश दिया है और इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने एक कानून जो आया था कि धर्मांतरण के विरोध में जो आया था उसे रद्द किया गया। यानी अहिंसा तो इनकी रग रग में दिखाई दे रही है कि ये तो हिंसा के पुजारी हैं। अहिंसा कहते हैं ना कि हम अहिंसक है, नहीं, हिंसा तो इनके दिखाई दी कि जैसे जहां जहां आज कांग्रेस की सत्ता है वहां वहां आप देखिए इनके शासन का। अब ये सब जगह जहां के लिए कहते हैं कि हम ये कर देंगे, अरे जहां तुम्हारा राज्य, जहां के तुम सीएम बने हो, जहां जहां तुम जीत के गए हो, क्या तुमने वहां वहां पर जो मुंह से कहा वो पूरा कर दिया? नहीं किया। क्योंकि एमपी में इलेक्शन का टाइम आता है तो मेंढक की तरह टर्रा रहे हैं। एमपी में कह रहे हैं हम मुफ्त जो है ये सिलेंडर देंगे, तो वहां की महिलाएं मांग कर रही हैं कि जब जो पहले जहां जहां हम राजस्थान की, कहीं जहां पंजाब की, सारी मांग रहे कि भाई जहां जहां तुम हो कम से कम वहां पे दो तो सही। सवाल ये है कि देखिए कई बार ऐसे बयान या तो दूसरे धर्म के लोगों को खुश करने के लिए दिए जाते हैं, तो कुछ लोग ये कह रहे हैं सोशल मीडिया पर कि देखिए कांग्रेस जो है जानबूझकर ईसाइयों और मुसलमानों को खुश कराने के लिए ऐसे बयान दिलवा रही है। देखिए कांग्रेस खुश करने के लिए दिलवा नहीं रही है। आपको पता है सोनिया गांधी भी तो क्रिश्चियन है, आप जानते हैं। अब हम ले तो फिरोज खान थे, वही तो थे इनके पिता जो थे। तो आप अब हमें बताइए कि जब अब कि क्या ले हम इनको क्या कहें? कोई सरनेम बदल के, गांधी कोई सरनेम नहीं होता, गांधी कोई सरनेम नहीं है। अब पहले ही अपना वंश सुधार लें। और रही बात ये लालच देने के लिए करते हैं कि ये क्रिश्चियनिटी को बढ़ावा देने के लिए, अरे ये तो पहले से ही कर रहे हैं, आज से कर रहे हैं क्या? तो ये बढ़ावा पहले से ही अल्पसंख्यकों को कहीं बिल बन रहे हैं, कहीं सोनिया गांधी पास कराने के लिए कितनी मांग करती रही कि हमारे विरोध में आने के लिए। तो वो आप नेट पे जाके देख लेना, आपको पता चल जाएगा कैसे कैसे कानून सोनिया गांधी ला रही थी। तो ये तो पहले से ही है सनातनियों के विरोध में रहे हैं, क्योंकि सोनिया गांधी क्रिश्चियन है और वह मुसलमान है। जो पति हैं सोनिया गांधी के या राहुल गांधी के जो पिता हैं वो क्या हैं? वो मुस्लिम है ना। तो मुझे एक बात बताइए, जब इनमें से कोई हिंदू है ही नहीं तो ये हिंदुत्व की बात कैसे कर सकते हैं? सनातन की परिभाषा को कैसे जान सकते हैं? और चला है राहुल गांधी सनातन को बताने के लिए। इनके जितने सहयोगी पार्टियां हैं वो लोग सनातन को कभी खत्म कर ही नहीं सकते, क्योंकि आदि और अंत जिसका नहीं है वो ही सनातन है।